स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे जून करंट अफेयर्स के बारे में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में पाए गए कोविड-19 के वेरिएंट का नाम क्या रखा है। तो भारत में जो कोविड-19 का वेरिएंट पाए गए हैं, उनके दो वेरिएंट पाए गए हैं जिनका नाम है डेल्टा और कप्पा। ऐसा क्यों किया गया है, क्यों इनका नाम रखा गया है, तो हम आपको बता दें कि WHO ने जो कोविड-19 के वेरिएंट हैं उनका नामकरण का नया सिस्टम बनाया है। जैसे कि WHO ने भारत, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और इसके अलावा दूसरे देशों में जितने भी कोरोना वेरिएंट पाए गए हैं उनका नाम ग्रीक भाषा के शब्द पर रखने का डिस्कस किया है, इन पर रखने का नाम दिया हुआ है। तो जैसे कि WHO ने जो ब्रिटेन में जो वेरिएंट पाया गया है उनका नाम अल्फ़ा, और जो दक्षिण अफ्रीका में पाया गया है उसका नाम बीटा, और जैसे कि आप देख चुके हैं कि जो भारत में पाया गया है उसका नाम डेल्टा और कप्पा रखा गया है। ये भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि ये नाम किस भाषा से लिए गए हैं, तो ये ग्रीक भाषा के शब्द से लिए गए नाम हैं। अब WHO में एक डिस्कस और कर लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि WHO में जो कोविड-19 की टेक्निकल प्रमुख हैं उनका नाम क्या है, जो कोविड-19 से रिलेटेड है। हाल ही में जितने भी एग्जाम होंगे उसमें कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो इनकी टेक्निकल प्रमुख है उनका नाम है मारिया वेन, उनका नाम है मारिया वेन, और इसका राइट आंसर है आंसर बी और सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद विकास दर बताइए, GDP। आप सभी जानते होंगे 5 साल से भारत की अर्थव्यवस्था लगातार सिकुड़ रही है। किस तरीके से गिर रही है, जैसे कि आप मैप में फोटोज में देख पा रहे हैं। तो इस वर्ष GDP जो गिरी है -7.3% से GDP गिरी हुई है। ऐसा क्यों हुआ है, आप सभी जानते हैं कोरोना महामारी के टाइम पे सभी देशों की अर्थव्यवस्था गिर रही है, क्योंकि बाजार बंद हैं। हर चीज़ बंद होने की वजह से ना तो कुछ उत्पादन हो रहा है और ना ही हम बाहर से संपर्क कर पा रहे हैं, बाहर से चीज़ें हमारे देश में नहीं आ पा रही, ना ही हम बाहर भेज पा रहे हैं। तो जब बिजनेस में लॉस होगा तो अर्थव्यवस्था भी गिरेगी। इसका मतलब होता है कि जो GDP है उसमें फाइनेंशियल ईयर की तुलना में जो पिछले साल की GDP थी और इस साल की GDP है, इसकी तुलना में 7.3% की गिरावट हुई है। 2019 और 20 जब कोरोना टाइम नहीं था तब इसकी ग्रोथ रेट थी +4.2% और अब है -7.3%। मतलब तब प्लस में थी और अब हम GDP में माइनस में चल रहे हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है कि GDP की जो आंकड़े जारी होते हैं वो कौन करता है, तो वो ऐसा करने वाली जो कार्यालय है उसका नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो होता है वह GDP का आंकड़ा जारी करता है। GDP किसी भी देश की आर्थिक विकास का जो सबसे बड़ा पैमाना होता है उसे GDP के द्वारा ही देखा जाता है। जैसे कि आप न्यूज़ में सुनते रहते होंगे, भारत की GDP इतनी घटी, अमेरिका की GDP में इतना फ़ायदा, चीन की GDP में इतनी लगातार वृद्धि हुई। ये सारी चीज़ें किसी भी देश की आर्थिक विकास को दर्शाती हैं। तो इसका राइट आंसर है -7.3%। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वित्त वर्ष 2020-21 में देश का राजकोषीय घाटा, तो हमें बताना है कितना राजकोषीय घाटा हुआ है इस साल 2020-21 में। ये मोदी जी की फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे। राजकोषीय घाटा हुआ है हमें, जैसे कि आप अगर परसेंट में जानना चाहते हैं तो 9.3% का घाटा हुआ है, और अगर आप रकम के लिहाज से, पैसों के रुपए के लिहाज से जानना चाहें तो 18.21 लाख करोड़ रुपए का हमें घाटा हुआ है इस वर्ष। यह डाटा कौन जारी करता है, तो यह डाटा जारी करता है CGA ने यह डाटा जारी किया है, जिससे हमें इस बारे में पता चला है। और इस वर्ष सरकार ने जितना खर्च किया है उसका 9.3% कम इनकम हमें इस साल हुई है। तो हम घाटे में हैं, क्योंकि जब इनकम कम होगी और खर्चे ज़्यादा होंगे तो घाटा तो होना ही था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 1 जून 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मीटिंग की अध्यक्षता किसने की। अभी हाल पर जितने भी मीटिंग हो रही हैं, जितने भी विदेशों से हमें जो भी मीटिंग होती हैं, जैसे कि पहले प्रधानमंत्री जाते थे, अब कोई कहीं नहीं जा रहा है, सारी मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती हैं। इसकी अध्यक्षता किसने की। ब्रिक्स, पहले तो मैं ब्रिक्स के बारे में आपको बता देती हूँ। BRICS, तो V से हो गया ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, C से चीन
और एस से साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का एक संगठन है जिसमें हाल फिलहाल पर भारत इसका अध्यक्ष है। इन ब्रिक्स देशों का अध्यक्ष अभी हाल फिलहाल पर भारत है। इस मीटिंग का मुद्दा क्या था? तो इस मीटिंग का मुद्दा अभी हाल पर कोविड-19 जिस तरीके से चल रहा है, इसका मुद्दा कोविड-19 ही था और उससे जो हालात पैदा हो रहे हैं, जो गरीबी, भुखमरी और आर्थिक हालात गिरते जा रहे हैं, इन्हीं पर मीटिंग रखी गई थी। यही इस मीटिंग का मुद्दा था। इसके अलावा जितने भी सदस्य देश हैं उनके विकास और आतंकवाद ना बढ़े, इन सब चीज़ों को और उनसे निपटने के उपाय पर भी चर्चा की गई है। तो इसका राइट आंसर है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मीटिंग के अध्यक्ष थे, क्योंकि भारत इसका अध्यक्ष है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खेल मंत्रालय ने प्रतिभाओं को निखारने के लिए 2020 में इसका शुभारंभ किया गया था, खेलो इंडिया का। खेल मंत्री हमारे किरण रिजिजू, इन्होंने 2020 में इसका अनाउंसमेंट किया था। जून 2020 में 4 साल में 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाने थे, इन्होंने ऐसे अनाउंसमेंट किया था। इससे अभी तक 217 केंद्र पहले ही खोले जा चुके हैं। इन्होंने बोला था कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल में 2-2 केंद्र खोले जाएंगे। उसके अलावा अभी 7 राज्यों में खेलो इंडिया केंद्र खोले जाने की घोषणा की है, जैसे कि महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। इन 7 राज्यों का नाम अभी आया है जिनमें खेलो इंडिया केंद्र खोले जाने हैं। इनका लक्ष्य क्या है? तो जो हमारे खेल मंत्री, इनका लक्ष्य है कि 2028 में जो ओलंपिक होगा उसमें जो शीर्ष 10 देश रहते हैं उसमें भारत का भी नाम हो। उन शीर्ष 10 देशों में भारत को शामिल कराने के लिए ये केंद्र खोले जा रहे हैं। जगह जगह लोगों को खेलों के प्रति उत्साहित किया जा रहा है, उन्हें उसकी शिक्षा दी जा रही है। तो ओलंपिक में हमें 2028 में शीर्ष 10 देशों में शामिल होना है। खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मार्ट किचन योजना ये किस राज्य में शुरू की गई है? तो मैं बताना है कि जो स्मार्ट किचन योजना है ये किस राज्य से है। इससे पहले अम्मा रसोई योजना भी शुरू की गई थी, ये पश्चिम बंगाल की योजना थी। और स्मार्ट किचन योजना किस राज्य से है? तो यह हमारे केरल से है। जैसे कि आप मैप में देख पाएंगे, सबसे दक्षिणी स्टेट है केरल से यह योजना है। इसको क्यों शुरू किया गया है? तो जो महिलाएं हैं उनको किस्त योजनाओं में कम ब्याज दर के साथ ऋण दिया जाएगा, ताकि वो अपनी किचन के नवीनीकरण को शुरू कर सके, उसको किचन का नवीनीकरण करवा सके, जिसके लिए यह ब्याज दर दिया जाएगा। कम किस्त योजना पर कम ब्याज दर के साथ ये दिया जाएगा ऋण। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के घरेलू श्रम को कम करना। जब टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ें होंगी तो हमें टाइम कम लगेगा, श्रम कम लगेगा। अब एक क्वेश्चन और है, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? इसका जो भी आंसर है आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। केरल के मुख्यमंत्री का नाम, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ मोहम्मद खान। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रॉडकास्ट के शीर्ष निकाय इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर अब क्या किया जा रहा है? तो IVF का नाम बदलकर अब क्या किया जा रहा है? IVF का नाम अब बदला जाएगा, क्योंकि एसोसिएशन ने बताया है कि हम अपने दायरे को बढ़ाने वाले हैं। जो हमारा दायरा है उसको हम बढ़ाकर जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं सबको एक साथ एक छत के नीचे लाने का निर्णय कर रहे हैं। तो हम इसका नाम रखेंगे अब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल फाउंडेशन, इसका नाम होगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इन सबको एक छत के नीचे लाने का कार्य किया जा रहा है। यह अपनी एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी भी बनाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल फाउंडेशन। IVF के प्रेसिडेंट कौन है? के माधवन इसके प्रेसिडेंट हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एशियाई मुक्केबाजी महिला चैंपियनशिप 2021 में भारत के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? तो जो एशियाई मुक्केबाजी महिला चैंपियनशिप हुई थी तो उसमें किसने सिल्वर मेडल जीता है? वो जीता है हमारे देश की MC मैरी कॉम ने यह मेडल जीता है। इनका नाम है MC मैरी कॉम। इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये वही महिला हैं जिनने 6 बार विश्व चैंपियनशिप जीती है। विश्व चैंपियनशिप 6 बार इन्होंने अपने नाम रिकॉर्ड करी है। इन्होंने हाल फिलहाल में जो दुबई है UAE में, दुबई में जो प्रतियोगिताएं चल रही हैं उसमें 51 किलो भार वर्ग में 30 मई 2021 को सिल्वर मेडल जीता था। तो राइट आंसर है B MC मैरी कॉम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। UEFA चैंपियन लीग का खिताब किस टीम के नाम रहा है? मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ, अगर आप पहचान पाए हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ये कौन सी
टीम है इसका हमें नाम बताना है। तो जैसे यह अवार्ड जो है वो खिताब अपने नाम किया है इंग्लिश क्लब चेल्सी ने यह खिताब अपने नाम किया है। यह कहाँ की टीम है, यह क्लब कहाँ का है, तो यह क्लब लंदन में स्थित है। यह जो इसे खिताब मिला है, या इसे दूसरी बार मिला है, इससे पहले भी यह खिताब अपने नाम कर चुका है। 2012 में जब यह प्रतियोगिता हुई थी तब इसने यह खिताब अपने नाम किया था। और इसने किस चैंपियनशिप या किस क्लब को हरा के यह चैंपियनशिप जीती है, तो इसने मैनचेस्टर सिटी को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। इंग्लिश क्लब चेल्सी ने यह खिताब जीता है। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन के किन 3 भारतीयों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मेडल से मई 2021 को सम्मानित किया गया? हाल ही में मई 2021 में इनको सम्मान दिया गया था। तो यह वह कौन से 3 लोग हैं जिनको यह सम्मान दिया गया है? इसका राइट आंसर हमें बताना है। ये संयुक्त राष्ट्र का लोगो है जो आप फोटो में देख पा रहे हैं। तो इनको यह मेडल क्यों दिया जाता है? इन्होंने ड्यूटी के समय, जब ये अपनी ड्यूटी पर थे, उस समय इन्होंने अदम्य वीरता और साहस का परिचय दिखाया है, जिसलिए इनको यह मेडल दिया गया है। और कितने लोगों को यह मेडल दिया जा चुका है? तो 129 लोगों को, कुल 129 लोगों को यह मेडल दिया जा चुका है। इनमें से 3 लोग भारत से हैं, जिनका नाम कॉर्पोरल युवराज सिंह, इवान माइकल पिकार्डो और मूलचंद यादव ने यह अवार्ड अपने नाम किया है। अब इनको क्यों ये अवार्ड दिया गया है जान लेते हैं थोड़ा सा। जो कॉर्पोरल युवराज हैं वो दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। और जो इवान हैं वह संयुक्त राष्ट्र मिशन में असैन्य शांति रक्षक के रूप में जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? संयुक्त राष्ट्र मिशन से जुड़े हुए थे, तो उनको यह अवार्ड दिया गया है। और जो मूलचंद यादव हैं उनको यह इराक में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन से जुड़े हुए थे, जिसके लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ऑसम डे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।